This video is all about sleep. First, a few words about basic human biology. जब बेबी पैदा होता है तो हमारा जो ह्यूमन बेबी है इट इज़ एक्सट्रीमली इमेच्योर. इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है ह्यूमन बेबी अपनी मदर के ऊपर फॉर इट्स सस्टेनेंस, फॉर इट्स सिक्योरिटी, फॉर इट्स सेफ्टी, फॉर इट्स सर्वाइवल. ठीक है. एक्चुअली इसीलिए एक टर्म है जिसको हम फोर्थ ट्राइमेस्टर कहते हैं कि बेबी पैदा हो गया बट अभी भी उसकी बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो होना बाकी है. तो वो जो शुरू के कुछ महीने, हफ्ते, महीने हैं उनमें अभी भी बेबी को कंटिन्यूसली अपनी मदर का कांटेक्ट चाहिए है, फिजिकल कांटेक्ट चाहिए है और अपनी मदर ही के थ्रू उसका सारा सर्वाइवल है. ठीक है. और उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रेगुलेशन. बायोलॉजिकल रेगुलेशन का मतलब है कि बेबी अपने सिस्टम्स, बेबी की जो बॉडी है वो अपना बॉडी टेम्परेचर, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, इन सब को रेगुलेट करने की भी खुद से इंडिपेंडेंटली काबिल नहीं है. तो इसलिए उसको मदर की बॉडी की ज़रूरत होती है. ठीक है. मतलब कि क्लोज फिजिकल कांटेक्ट की ह्यूमन बेबी को असेंशियल नीड है जिसके बगैर वो सही से सर्वाइव और नर्चर नहीं कर सकता. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है. हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे ही बेबी पैदा होने वाला होता है, पता चलता है पेरेंट्स को, तो सबसे पहले वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट द फैमिली थिंक्स अबाउट बाइंग इज़ अ कॉट. एक बेबी के लिए एक बहुत अच्छा सा एक कॉट आता है जो कि अलग से रख दिया जाता है, या इवन समटाइम्स एक पूरी नर्सरी डेकोरेट हो रही होती है. इट्स अ सेपरेट रूम. सो द आइडिया ऑफ सेपरेटिंग द बेबी फ्रॉम द मदर एज सून एज द बेबी इज़ बोर्न, ये इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है हमारे कल्चर में कि हम सोचते नहीं हैं कि ये हो क्या रहा है. एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. ह्यूमन हिस्ट्री में देखा जाए तो आज से 1-2 सेंचुरीज पहले ये हो ही नहीं सकता था कि मदर और बेबी एक दूसरे से अलग हों किसी भी वक्त. ठीक है. दिन में या रात में किसी भी वक्त अलग होना वॉज नॉट अ कॉन्सेप्ट. और ये कॉन्सेप्ट तब आया जब फॉर्मूला मिल्क क्रिएट हुआ. ठीक है. सो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि ब्रेस्ट फीडिंग एंड बेड शेयरिंग आर सो क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर. और हमारे यहाँ क्या हो रहा है अनफॉर्चुनेटली कि मदर ब्रेस्ट फीड करना चाह रही हैं मगर वो बेड शेयर नहीं कर रही हैं, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द मदर्स, फॉर द बेबीज़, फॉर द फादर्स. ठीक है. सो बेड शेयरिंग के बारे में मैं बात करूँगी. बेड शेयरिंग के बारे में जब भी सुनते हैं तो देर आर अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस. बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि बेड शेयरिंग जो है वो तो डेंजरस है, एंड दिस फिनोमेना कॉल्ड सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम. इसके बारे में कुछ पेरेंट्स को पता है, कुछ पेरेंट्स को नहीं पता है, मगर ये कॉन्सेप्ट भी अर्ली 20th सेंचुरी में आना शुरू हुआ और कुछ रिसर्चर्स ने ये कह दिया कि सिड्स की वजह जो है वो बेड शेयरिंग है. एक्चुअली आई वांट टू टेल यू कि सिड्स की सबसे बड़ी वजूहात जो हैं वो अनसेफ बेड शेयरिंग है एंड स्मोकिंग है. ठीक है. सो आई वांट टू टेल यू कि बेड शेयरिंग की सेफ्टी गाइडलाइंस क्या हैं. आप प्लीज़ इनको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और फैमिलीज शुड नो कि बेड शेयरिंग सेफली आप कैसे कर सकते हैं. आप वो कर सकेंगे तो आप ब्रेस्ट फीडिंग बहुत आसानी के साथ और ईजीली कर सकेंगे. ठीक है. सो सेफ बेड शेयरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट हैज़ टू हैपन ऑन द बेड. ठीक है. डू नॉट स्लीप विद योर बेबी ऑन अ सोफा और ऑन अ चेयर, ऑन अ काउच. अगर ऐसे जैसे लेटे लेटे और आंख लग गई और ऊँघ लिया और बेबी आपके साथ है, दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन. ठीक है. इसलिए क्योंकि बेड शेयरिंग शुड हैपन ऑन अ फ्लैट स्मूथ सरफेस. ठीक है. बेबी जो है वो अपनी बैक पे लेटेगा और आप उसके साथ लेटेंगी. आई विल शो यू पिक्चर्स ऑल्सो ऑफ व्हाट सेफ बेड शेयरिंग लुक्स लाइक. The parents, the adults who are sharing the bed with the baby, they should not be under the influence of alcohol or drugs, and they should not be smokers. ये बहुत important point है. अगर mother या father में से कोई smoke कर रहा है या उस कमरे में किसी ने smoke किया है, then bed sharing is not safe for the baby. Anyways, smoking is not safe for the baby, so hopefully it's not happening. अगर baby ने कभी भी breastfeed नहीं किया, then please do not share your bed with the baby. ठीक है. इसके अलावा पेट के बल नहीं लेटाना बहुत ज़रूरी है. द कॉन्सेप्ट बैक टू स्लीप, सो द बेबी शुड ऑलवेज बी बैक टू स्लीप. ठीक है. इसके अलावा द बेड शुड बी अवे फ्रॉम द वॉल्स, इट शुड बी अवे फ्रॉम फर्नीचर, ताकि वो बेड की एज में और साथ वाले फर्नीचर के बीच में बेबी ना फंस जाए. ठीक है. वो भी मैं आई विल शो यू द वीडियोज एंड देन यू विल अंडरस्टैंड. कडल कर्ल. कडल कर्ल कहते हैं. आई एम सो हैप्पी दैट दिस terminology includes the word cuddles in it. It is this specific kind of, you can see in this picture, it's this specific kind of a position जो कि actually ज़्यादातर breastfeeding mothers naturally without even learning will
will acquire. और उसमें आप देखें कि किस तरह मदर की बॉडी जो है वो बेबी को तीनों तरफ से उसने प्रोटेक्ट किया हुआ है. ऊपर जो है वो मदर का हाथ आ जाएगा बेबी के हेड के ऊपर ताकि वो पिलो की तरफ ना जाए. नीचे उसने टांगे अपनी मोड़ी नहीं है ताकि बेबी नीचे ना चला जाए और आप भी करवट लेते हुए हैं और आपका बेबी भी करवट लेता हुआ है. सो दिस इज़ द स्लीपिंग पोजिशन, दिस इज़ द स्लीपिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग. और ये टर्मिनोलॉजी है ब्रेस्ट स्लीपिंग. सो दिस इज़ व्हाट ब्रेस्ट स्लीपिंग वुड लुक लाइक. एंड प्लीज़ नोटिस कि किस तरह बेड के ऊपर कोई एक्स्ट्रा क्लोथिंग नहीं है, बहुत स्मूथ वो है, कोई स्टफ टॉयज नहीं पड़े हुए, कोई एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स और हार्ट शेप्ड पिलोज नहीं पड़े हुए. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट इट शुड बी अ वेरी स्मूथ क्लीन क्लियर सरफेस. ठीक है. व्हाट स्लीपिंग वाइल शेयरिंग द बेड विद बेबी वुड लुक लाइक इज दिस कि आप देखो कि कितने आराम से द मदर इज स्लीपिंग एंड द बेबी इज लाइंग फ्लैट ऑन हिज बैक. ठीक है. कोई तकिया नहीं होना चाहिए है, कोई एक्स्ट्रा क्लोथिंग नहीं होनी चाहिए है अराउंड द बेबीज माउथ. ठीक है. इफ यू follow these guidelines and then share your bed with your baby and do breast sleeping, that is the ideal situation for the whole family for spending the nights together. So this is all about bed sharing and breast sleeping. Let me know आपका इस पे बारे में क्या ख्याल है. Have you been doing this? Were you afraid to do it? आपने बहुत लोगों से, अपने बड़े बूढ़ों से और इर्द गिर्द लोगों से सुना था कि नहीं 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 सोते सोते पिलाते दूध पिलाते मत सो जाना. Actually scientists say that the perfect scenario is this कि breast sleeping हो, exclusively breastfeed हो सारी रात और सुबह को जब माँ उठे तो उसको याद ना हो कि कितनी दफ़ा बेबी ने उठा और कितनी दफ़ा दूध पिया. क्योंकि वो उसको कहते हैं माइक्रो अवेकनिंग्स. थोड़ी देर से हल्की सी आंख खुली, माँ ने दूध पिला दिया, बेबी ने दूध पी लिया और फिर दोनों वापस सो गए. सो होपफुली दैट विल बी द सिचुएशन विद योर नाइट्स एंड दैट विल बी इंशाल्लाह आइडियल फॉर योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी. ठीक है. मुझे प्लीज़ बताते रहिए, कमेंट्स देते रहिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं. There is a whole series now going on and you can subscribe to my channel and look at all the other videos that I have posted, and feel free to contact me and tell me what else you want to ask about breastfeeding, and I'll be happy to share more information and knowledge with you. Khuda Hafiz.